हरी चूड़ियों वाली चुड़ैल। पंजाब के एक गांव में ज्यादातर लड़के बाहर का खाना ज्यादा पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से अक्सर उनके माता पिता बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो सारे बच्चे बीमार रहने लगे थे। एक दिन मोंटी की माँ उसे कहती है, मैं तुझे कितना समझाऊं कि बाहर के खाने की आदत छोड़ दे। कभी कभी के लिए तो ठीक है, पर रोज रोज खाने के कारण शरीर बीमारी ग्रस्त हो जाता है। माँ, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे सारे दोस्त बाहर का अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, इसीलिए मैं भी खा लेता हूँ। मोंटी, सारे पैसे तू बाहर का उल्टा सीधा खाने में उड़ा रहा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ना तो तू कमाता है और तेरा बाप जो मजदूरी करके लाता है उससे घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। बेटा, मेरी बात मान, घर का अच्छा और हेल्दी खाना खाना शुरू कर दे। माँ, मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता। रोज वही दाल रोटी बनती है और आप अब मुझे ज्यादा परेशान मत करो, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू घर छोड़कर कहीं मत जाना। ये हुई ना बात, ये मत भूलो, मैं तुम्हारा इकलौता लड़का हूँ और मैं ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा हूँ। रात में मोंटी की माँ सोई हुई थी, तभी गेट खुलने की आवाज आती है। मोंटी की माँ की आंखें खुल जाती हैं तो वो देखती है जैसे कोई औरत घर में घुस रही हो। ये इतनी रात में हमारे घर कौन आ रहा है? वो औरत नंगे पांव थी और पूरा मुंह दुपट्टे से ढका हुआ था। उसने अपने हाथों में बहुत सारी हरी हरी चूड़ियां पहनी हुई थीं, जो दिखाई पड़ रही थी, बाकी सब कपड़े से ढकी हुई थी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? कौन हो तुम? बोलो। चुप हो जा बुढ़िया, चुपचाप लेटी रहे, वरना तू नहीं बचेगी। और वो औरत आगे की तरफ बढ़ जाती है। साथ ही वो मोंटी की माँ पर कुछ जादू करती है, जिस वजह से मोंटी की माँ सो जाती है। फिर वो मोंटी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद मोंटी की माँ की आंखें खुलती हैं तो वो चिल्लाती है, अरे वो मेरे मोंटी को ले गई, अरे मेरे मोंटी को ले गई। मोंटी, कहाँ गया तू बेटा? मोंटी। मोंटी की माँ की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आते हैं। क्या हुआ बहन, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं यहाँ पर सोई हुई थी, तभी हरी चूड़ियों वाली चुड़ैल मेरे बेटे को उठा कर ले गई है। क्या? हरी चूड़ियों वाली औरत? पर हम तो अभी खेत से आ रहे थे, हमने तो किसी को बाहर नहीं देखा। फिर गांव वाले उसे इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिली। मोंटी की माँ, हमें तो कोई नजर नहीं आया। हो सकता है मोंटी अपने आप ही कहीं चला गया हो, क्योंकि तुम तो जानती ही हो ना कि वो कितना शरारती है। बहन, तुम चिंता मत करो, मोंटी खुद ही 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। अगले दिन राहुल अपने माता पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। बेटा, बहुत प्यास लगी है, जरा जाकर कुएं से पानी तो ला दे। ठीक है माँ। राहुल पानी भरने चला जाता है, पर काफी देर तक लौटकर नहीं आता। तभी उसके माता पिता कुएं के आसपास जाते हैं। अरे ये राहुल कहाँ चला गया? कितनी देर पहले पानी लेने गया था, अभी तक नहीं आया, और यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती तो नहीं करने चला गया? राहुल के माता पिता उसे इधर उधर देखते हैं, पर उन्हें राहुल कहीं दिखाई नहीं देता। फिर उन्हें थोड़ी दूर पर एक लड़की अपने खेत में काम करती हुई दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर पूछते हैं, बेटा, क्या तुमने वहां सामने कुएं के पास हमारे बेटे राहुल को देखा? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। काकी, थोड़ी देर पहले मैंने राहुल को एक हरी चूड़ियों वाली औरत के साथ देखा था। क्या? हरी चूड़ियों वाली औरत? क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं काकी, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, बस मुझे उसके हाथ में हरी चूड़ियां ही दिखाई दी। राहुल के माता पिता उसकी तलाश करते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे गांव के ऐसे ही जवान लड़के गायब होने लगे थे। गांव वाले परेशान हो चुके थे। भाई, गांव में ये क्या हो रहा है? ऐसे अचानक गांव के सारे नौजवान लड़के गायब क्यों हो रहे हैं? इतने लड़के गायब हो चुके हैं कि अब तो गांव में लड़के भी कम दिखाई देने लगे हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई सुराग भी नहीं मिला कि आखिर कौन ये सब कर रहा है।
तभी गांव की एक बुढ़िया कहती है, क्या तुम सबने एक बात पर गौर किया है? कौन सी बात काकी? जो लड़के बाहर का खाना खाते थे और बाहर के खाने के चक्कर में अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद करते थे, बस वही लड़के गायब हो रहे हैं। वो हरी चूड़ियों वाली चुड़ैल उन्हीं को उठा कर ले जा रही है। हाँ काकी, आप कह तो सही रही हो। गांव में सिर्फ वही लड़के गायब हुए हैं जो बाहर का खाकर बीमार हो जाते थे। सब लोगों ने सिर्फ हरी चूड़ियों वाली औरत को ही देखा है, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पाया। मैं एक फकीर को जानती हूँ जो उसे पकड़वाने में हमारी मदद करेगा। फकीर क्यों काकी? आपको ऐसा लगता है क्या कि वो हरी चूड़ियों वाली औरत एक चुड़ैल है? हाँ बेटा, क्योंकि इतने हट्टे कट्टे लड़कों को उठाकर अपने साथ ले जाना कोई आम लड़की ये नहीं कर सकती। साथ ही मोंटी की माँ ने भी बताया था कि उसे हरी चूड़ियों वाली औरत ने अपने जादू से बेहोश कर दिया था। ठीक है काकी, आप फकीर बाबा को बुला लीजिए और सच का पता कीजिए। फिर बूढ़ी काकी उस फकीर को बुला लेती है। गांव वाले उसे कहते हैं, हमारे गांव में हरी चूड़ियों वाली चुड़ैल आ गई है। वो जवान लड़कों को उठाकर अपने साथ ले जाती है। फकीर बाबा इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर एक चुड़ैल तो है। मैं रात को आऊंगा और तुम्हें उस चुड़ैल से आजाद करवा दूंगा। रात हो जाती है। लोग तांत्रिक बाबा का इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आते। फिर काफी देर के इंतजार के बाद लोग कहते हैं, अरे फकीर तो आया ही नहीं, अब हमारे गांव को उस हरी चूड़ियों वाली चुड़ैल से मुक्ति कौन दिलवाएगा? तभी वहां एक औरत के हंसने की आवाज आती है। क्या हुआ? तुम लोग उस फकीर का इंतजार कर रहे हो? उसे तो मैंने भगा दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हमारे बेटों को अपने साथ ले गई? कहाँ है वो? तभी हरी चूड़ियों वाली चुड़ैल सबके सामने प्रकट होती है। सब लोग चुड़ैल के रूप को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। चुड़ैल एक सुंदर नौजवान औरत थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल और मोटी मोटी आंखें मानो कोई अप्सरा हो, और उसकी हरी चूड़ियां उसके रूप को और आकर्षित कर रही थीं। तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे ठीक हैं। जैसे तुम्हारे बच्चे बाहर का उल्टा सीधा खाकर बीमार होते हैं, वैसे ही मेरा एक बेटा था जो बाहर का ज्यादा तेल वाला और खराब खाना खाकर मर गया। तो इसीलिए तुमने गांव के सारे लड़कों को बंदी बना लिया ताकि उनकी ये बुरी आदत छूट जाए और हमारे बच्चों का भी वो हश्र न हो जो तुम्हारे बेटे का हुआ। हम तुम्हें बहुत बुरा समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी निकली। अब तुम्हारे बच्चे सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे, पर तुम्हें भी ये बात समझनी होगी कि कभी कभी बाहर का खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं होती। और तुम्हारे बच्चे जंगल की गुफा में हैं, जाओ उन्हें लेकर आ जाओ। गांव वाले जंगल की गुफा में जाते हैं और बच्चों को निकाल लेते हैं। माँ, मुझे पता चल गया है कि हमें अच्छा और हेल्दी घर का बना खाना ही खाना चाहिए। अब मैं कभी भी बाहर का खराब और नुकसान देने वाला खाना नहीं खाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तू सही सलामत मेरे सामने है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब से मैं घर पर ही तेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, फिर तुझे बाहर के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो काम हम माता पिता होकर नहीं कर पाए, वो काम हरी चूड़ियों वाली चुड़ैल ने कर दिखाया। हमारे बच्चों को अच्छा और स्वस्थ जीवन यापन करना सिखा दिया। फिर सब गांव वाले अपने बच्चों को खुशी खुशी अपने साथ लेकर चले गए। फिर उस गांव में कोई भी लड़का ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाता था, जिस वजह से हरी चूड़ियों वाली चुड़ैल भी वहां से हमेशा के लिए चली जाती है।